गुड मॉर्निंग। आज आपका पुनः श्री शिव और विश्व शिक्षण संस्थान के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बारे में यूनिट सेकेंड के बारे में बताने चल रहे हैं। जो हमारा चैप्टर आज का है वह है कृषि एग्रीकल्चर। अध्याय 4 है। कक्षा 10 वाले एक विशेष रूप से एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 30% कोर्स कम कर दिया है। तो हम आपको पाठ 1 पढ़ा चुके हैं। जो आपका पाठ 1 है संसाधन एवं विकास के बारे में बताएं, समझाएं, नोट्स दिए लिखने के लिए आप लोग लिखें। पाठ 2 आपको बताया गया वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में बताया गया। इसके बारे में समझाया गया। आपको नोट्स भी लिख कर दिया गया लिखने के लिए फिर कॉपी में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को किए भी होंगे, अर्थात वीडियो को देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे और लिखे होंगे। पाठ 3 है जल संसाधन। जल संसाधन से केवल अभी इसमें से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। इस पाठ से मानचित्र कार्य आ रहे हैं, तो मानचित्र कार्य अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इस अध्याय को छोड़ करके केवल मानचित्र बताना है इसमें जल संसाधन बांध परियोजना के बारे में। तो आगे हम बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कृषि एग्रीकल्चर। जैसा कि आप जानते हैं कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिया है, ये प्राथमिक क्रिया है। तो सबसे पहले कृषि के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप लोग जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि से भोजन के लिए खाद्यान्न प्राप्त होने के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि क्रिया से प्राप्त विभिन्न नकदी फसलों जैसे चाय है, कॉफी है, मसाले हैं आदि का भी भारत से निर्यात किया जाता है, अर्थात दूसरे देशों को बेचा जाता है। अच्छा, अभी एक शब्द आया निर्यात। ध्यान देंगे, आप लोगों को हम बताए थे कि निर्यात और आयात किसे कहते हैं ना। ध्यान दीजिए, आयात और निर्यात शब्द आया है। निर्यात, तो आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं? जब अपने देश में या प्रदेश में आवश्यकता से अधिक उत्पादित की हुई वस्तुओं को हम दूसरे देश या प्रदेश में ले जाकर बेच देते हैं तब उसे निर्यात कहा जाता है। और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को जब हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं या खरीदते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। तो बेटा इसी बात कर रहे थे कि कृषि से भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि से भोजन के लिए खाद्यान्न प्राप्त होने के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। कृषि कार्यों से प्राप्त विभिन्न नकदी फसलों जैसे चाय, कॉफी व मसाले आदि का निर्यात भी किया जाता है, अर्थात बेचा भी जाता है। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार। क्या है? कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। कृषि एक ऐसी क्रिया है, कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसमें मानव आदिकाल से ही करता चला आ रहा है। भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार भारत में अनेक प्रकार की कृषि प्रणाली प्रचलित है जो निम्नलिखित है।
नंबर 1 देखेंगे प्रारंभिक जीविका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ ही भागों में अधिक की जाती है, या सीधे सीधे कहेंगे यह कृषि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर परंपरागत कृषि उपकरणों जैसे देसी हल से खेतों की जुताई करके आदि के द्वारा परिवार या सामुदायिक श्रम की सहायता से की जाती है। यह कृषि भारत के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में की जाती है। पुनः समझोगे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या कृषि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में परंपरागत कृषि उपकरणों द्वारा जैसे देसी हलों से बैलों द्वारा खेतों की जुताई करके परिवार या सामुदायिक श्रम की सहायता से की जाती है। यह कृषि भारत के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में की जाती है। दूसरा आपका है गहन जीविका कृषि। ध्यान देंगे, दूसरा आपका है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां कृषि हेतु भूमि सीमित होती है तथा जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि में अधिक अन्न उत्पादन अर्थात अनाजों का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का अधिक प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार की कृषि भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जैसे राज्यों में की जाती है। अब हम बात करते हैं वाणिज्य कृषि की। क्या है? वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण जो होते हैं
आधुनिक निवेशों और अधिक पैदावार होने के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य का एक प्रमुख फसल है, परंतु ओडिशा में यह जीविका फसल है, अर्थात उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि भी, अब हम चावल की बात कर रहे थे, तो इस समय खरीफ की फसलों की रोपाई अर्थात धान की फसलों की रोपाई हो चुकी है, हुआ ना। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि या खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतराल पृष्ठ की भूमि है, जो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। अब हम भारत की बात करते हैं। अभी भारत में चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी यहाँ की प्रमुख रोपण कृषि अर्थात फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन के बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे शास्त्र। क्या है शस्त्र प्रारूप क्या है? आपको भारत की भौगोलिक परिस्थितियों, संस्कृतियों में विभिन्नताओं के बारे में बताया गया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शास्त्र प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और हरे रेशे वाली फसलें जैसे सब्जियां हैं, फल, मसाले आदि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, शस्य प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है खरीफ, पहले नंबर 1 लिखेंगे रबी। नंबर 2 है खरीफ। नंबर 3 है जायद। यही है ना। तो सबसे पहले हम रबी की फसलों का अध्ययन करते हैं। किसका? रबी की फसलों का।
रबी की फसलें। रबी की फसलें शीत ऋतु में मध्य अक्टूबर से नवंबर के मध्य रबी की फसलें जो हैं शीत ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य तक बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ये तो और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। रबी की फसलों में जैसे आपको बताएंगे गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, ठीक है, ये सब रबी की फसलें हैं। सरसों है, ये सब जो है रबी की प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसलों। किसकी? खरीफ की फसलें क्या है? जैसा कि अभी मैं रोपाई की बात कर रहा था, खरीफ की फसलें जो हैं वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं, अर्थात मध्य जून से लेकर मध्य जून में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में पक जाने पर इनकी कटाई की जाती है, अर्थात अक्टूबर से नवंबर के मध्य की कटाई की जाती है ना। तो ये है खरीफ की फसलें। ये भी भारत में एक विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती हैं, विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती हैं। ये खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ साथ बोई जाती हैं और मानसून के आगमन के साथ साथ बोई जाती हैं। जैसे चावल, ध्यान देंगे, मक्का है, ज्वार है, क्या है? चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, कपास है, क्षमा करेंगे, मूंगफली है, सोयाबीन है और तिल आदि, ये सब खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें बहुत कुछ जो है ये वर्षा ऋतु पर भी निर्भर करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले रबी की फसल आपको बताया था। रबी की फसलें भारत के किन किन प्रदेशों में बोई जाती है, ध्यान देना। अभी मैं रबी की फसलों के नाम बता दिया था, गेहूं, जौ, मटर, चना, आलू, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं ना। तो भारत के किन किन प्रदेशों में बोई जाती हैं मुख्य रूप से? रबी की फसलें भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बोई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद खरीफ की फसलें भारत के किन किन प्रदेशों में अत्यधिक मात्रा में बोई जाती हैं? ध्यान देंगे, असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है, आदि राज्यों में बोई जाती हैं। अब हम बात करते हैं जायद की फसलों की। किसकी? जायद। जायद तीसरा। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी आपको रबी खरीफ की फसलों के बारे में बताया गया कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल या फसलों के बीच की ऋतुओं के मध्य
ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में जायद की फसलों की बुवाई की जाती है। ध्यान देना, रबी और खरीफ की फसलों के मध्य ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में जायद की फसलों की बुवाई की जाती है। जायद की फसलें कौन कौन सी हैं या पुनः समझोगे। रबी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः या जायद की फसलों में मुख्य रूप से तरबूज है, खरबूज, आप लोग जानते भी होंगे, तरबूज है, खरबूज है, खीरे हैं, खीरा, सब्जी, ठीक है, उड़द आदि की फसलें भी जायद के समय अर्थात ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और पक जाने पर वर्षा ऋतु के प्रारंभ के मध्य में ही काट ली जाती हैं। अब मुख्य फसलें हम आपको बताएंगे भारत की जो हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग जानते हो कि भारत में सभी प्रकार की लगभग ऋतुएं पाई जाती हैं, सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलवायु भी फसलों के अनुकूलन के लिए उपयुक्त है। तो विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं या उत्पादित की जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, रबड़, खाद्य पदार्थ है रबड़, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि हैं। तो आज हम चावल के बारे में जानेंगे। चावल, देखो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले चावल के बारे में हम कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।